हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि डेसिमल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जाकर के क्या देखे थे, इनका एडिशन पढ़े थे, इनका सब्ट्रैक्शन पढ़े थे डेसिमल का। फिर हम लोग इनका क्या पढ़े थे, डिवाइड भी करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग इनके टाइप के बारे में सीखेंगे कि डेसिमल के कौन कौन टाइप होते हैं और क्या होते हैं टाइप, और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, उसके बारे में आज सीखेंगे हम। देखिए, डेसिमल जो होता है, हम लोग डेसिमल के बारे में बात ये भी कर चुके थे, डेसिमल प्लेस क्या होता है और डेसिमल में कौन कौन प्लेस होता है, क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग डेसिमल को जो मेनली है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा आता है लाइक डेसिमल। क्या आता है? लाइक डेसिमल। अब बात रही कि अगर किसी चीज़ को आप लाइक कर रहे होते हो तो उस किसी चीज़ को तो अनलाइक भी करोगे, दोनों बात होगा। जहाँ पे लाइक आएगा वहाँ पे अनलाइक का भी बात आएगा। तो इसका मतलब है कि सेकेंड टाइप हमारा क्या है? अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल। और तीसरे टाइप की बात करें तो ये हमारा होता है इक्विवेलेंट डेसिमल, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या अब हम लोग लाइक डेसिमल को देखते हैं क्या होता है, एंड अनलाइक डेसिमल को देखेंगे क्या होता है, इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल ज़्यादा इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ये आसान ईजी चैप्टर है, हम लोग थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। उसका जब इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगी कि ये क्या होता है। लाइक डेसिमल क्या होता है? जिसका डेसिमल प्लेसेस सेम हो। क्या हो? डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दो डेसिमल जिनका क्या हो, डेसिमल प्लेसेस सेम हो। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, बोलोगे कि सर डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, तो हम लोग डेसिमल प्लेस के बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी नंबर अगर ए और पॉइंट बी के रूप में रहेगा तो यही बी जो है कि हमारा क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस। अगर ये प्लेसेस का अगर एक से ज़्यादा डेसिमल में क्या है, डेसिमल नंबर में हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में अगर सेम है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल कहलाएगा। हैव गॉट इट? तो लाइक डेसिमल क्या बोल सकते हैं, वो डेसिमल के बारे में बात करेंगे जिसके पास सेम डेसिमल प्लेसेस हो। जैसे हम लोग बात कर लिए ए पॉइंट बी, तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। ये तो हमारा वेरिएबल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोल दिए 1.2। अब 1.2 है तो हमारा इसमें डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2 है, सॉरी 1 है डेसिमल प्लेसेस। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के लाइक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। वैल्यू उनका कुछ उससे मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे अब वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। हमें मतलब किससे है, डेसिमल प्लेस से मतलब है कि डेसिमल प्लेस हमारा सेम होना चाहिए। तो डेसिमल प्लेस हमारा सेम होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट अगर बोल करके चले 3, तो हमारा यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, इसकी में कितना डिजिट, 1 डिजिट, यानी कि दोनों में 1 डिजिट है, तो इसका मतलब सेम डिजिट है। तो यानी कि डेसिमल प्लेसेस क्या है, हमारा सेम है। जब भी हमारा सेम डेसिमल प्लेसेस सेम रहेगा तब वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल। तो व्हेन डेसिमल प्लेसेस आर सेम दैट इज कॉल्ड लाइक डेसिमल। हैव गॉट इट? तो ये हमारा था क्या, लाइक डेसिमल। अब हम लोग बात करते हैं अनलाइक डेसिमल की। जस्ट अपोजिट इनकी बात करें, लाइक का अपोजिट ही क्या होता है, अनलाइक होता है। तो अगर लाइक की बात किया जाए कि अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हो, तो अनलाइक की बात क्या किया जाएगा कि इसका डेसिमल प्लेसेस हमारा सेम नहीं होगा, डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होगा। अगर इनको बोला जाए तो इसी को आप क्या कर सकते हो, द डेसिमल या द डेसिमल्स विच हैव, सॉरी यहाँ डेसिमल्स लगाओगे, द डेसिमल्स विच हैव नॉट सेम डेसिमल प्लेसेस दैट इज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। या बोल सकते हो 2 और मोर डेसिमल्स, अगर 2 और 2 से ज़्यादा डेसिमल्स हो, फ्रैक्शंस हो, विच डू नॉट हैव सेम डेसिमल प्लेसेस, जिसका डेसिमल प्लेसेस सेम ना हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक डेसिमल। तो जस्ट अपोजिट हुआ। लाइक डेसिमल क्या बोला गया कि जिसका डेसिमल प्लेसेस सेम हो, यानी कि 1 प्लेस इसमें है तो 1 प्लेस इसमें भी है डेसिमल प्लेसेस, तो ये सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोले, लाइक डेसिमल। वैसे ही अनलाइक डेसिमल की बात किए तो व्हेन 2 और मोर डेसिमल्स फ्रैक्शंस विच डू नॉट हैव सेम डेसिमल प्लेसेस दैट इज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। हैव गॉट इट? अनलाइक एंड लाइक डेसिमल समझ गए हो? आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी आई थिंक। आप फिर नहीं तो इसको क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे, फिर आपके बुक में जो दिया हुआ उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। फिर उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, कोई बात नहीं। अभी हमें क्या पढ़ना, थ्योरी पढ़ना। कुछ अभी एग्जाम्पल भी लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर इसी की बात करें, इसकी बात करें, तो एक हमारा क्या है, 1.2 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या
2.314। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 हैं। तो अब इसमें डेसिमल प्लेसेस 1, इसमें डेसिमल प्लेसेस 3, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में अंतर है। अगर अंतर है दोनों में, दोनों एक छोटा एक बड़ा, तो हम क्या करेंगे कि उसको क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल कहेंगे। और अगर वो डेसिमल प्लेसेस सेम रहता तो उसको क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल कहते। अब बात रही कि सर लाइक डेसिमल तो चलो ये हो गया, अनलाइक डेसिमल ये हो गया, लाइक डेसिमल ये हो गया। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या होता है? ये इक्वल के समान, यानी कि किसी के समान होना, किसी के समान होना। जैसे एक 1.2 ले लिए, इसी के समान कुछ और बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट। अगर कहा गया है कि आप जो है कि 1.2 का इक्विवेलेंट डेसिमल बताओ 2-3, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल प्लेसेस होगा उस पर आप 0 बना दो। ये एक हो जाएगा। ये किसके समान है? 1.2 के समान है। ये 1.2 के इक्विवेलेंट है। अभी कैसे है वो भी देखेंगे। फिर आपको कहा गया उसके बाद और बना सकते कितना? तो 2.00। तो ये अनलिमिटेड बना सकते, जितना आपकी मर्जी, इन्फिनिटी बना सकते हैं कि यहाँ पे 0 देते जाएंगे, उतना बनता जाएगा। कि सर अब ये जो बना रहे हैं, अब कैसे ये इक्वल है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल वैलेंट, यानी कि जो इसके समान हो, इक्वल हो, तो उसको कैसे इक्वल करेंगे? यानी कि 1.2 इज इक्वल टू होना चाहिए क्या? 1.220। फिर हमारा इक्वल होना चाहिए क्या? 1.200, यानी कि सभी इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा इक्विवेलेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1.2। हम बना क्या रहे हैं? 1.20, 1. अगर इसको हम कहते हैं कि डेसिमल में, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो फ्रैक्शन में आप जानते हो कि इसको अगर पॉइंट को उड़ाए तो नीचे क्या आएगा? 10। नीचे क्या आएगा? 10। क्यों? पॉइंट के बदले 1 लिए, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस जितने हैं उतने हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। इसको अगर रिमूव किए तो हमारा यहाँ पे पॉइंट के लिए 1 आया, और जितने डेसिमल प्लेसेस है उतना 0 दिए, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 0। अब यहाँ पे देखोगे 1 0 से 1 0 कट गया। हमारे पास फाइनली बचा क्या? 12/10। यहाँ पे क्या? 12/10। देखो सेम है या नहीं? अगर अब इसको अगर चेंज करते तो इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इसके बाद कितने 0? 3 0। 00 को कैंसिल, 00। अब यहाँ पर भी देखोगे आप क्या? 12/10 बचा है। तो ये हमारा होता है क्या? इक्विवेलेंट की, यानी कि डेसिमल प्लेसेस जो दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जितना 0 देने का मर्जी दे सकते हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि हमें अगर फ्रैक्शन में उतरेंगे तो फिर हमारा वही वैल्यू आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप ये घबराओगे मत कि 0 दे देंगे तो क्या ये सर गलत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, आपका 0 दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का एग्जाम्पल क्या निकला, किसी को डिवाइड किया आप और वो निकल रहा 1.20, तो क्या सर इसको 1.2 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 दो या ना दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के बाद 0 है तो उनका कोई वैल्यू नहीं होगा हमारा। तो बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्या? डेसिमल का टाइप। लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, एंड इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है। अब हम लोग इससे कुछ एग्जाम्पल को अभी शो करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या बनाएंगे। जैसे अभी हमें किस में जाना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है कि फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, फ्रैक्शन नंबर में, उसको हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। इसको क्या करेंगे आप? कन्वर्ट करेंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू द लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन कैसे है? देखोगे इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है? 1। इसमें डेसिमल प्लेसेस 2, इसमें डेसिमल प्लेसेस 3, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 4। अब ये क्या है? इसमें डेसिमल क्या बोले कि डेसिमल प्लेसेस जब हमारा सेम हो तभी हमारा वो क्या कहलाएगा? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? अनलाइक डेसिमल। तो हमें क्या करना है? डेसिमल फ्रैक्शन को किस में चेंज करने का रहा? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब लाइक का मतलब क्या? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या कि ये क्या होगा? डेसिमल प्लेसेस हमारा सेम होना चाहिए। अब डेसिमल प्लेसेस सेम करने के लिए क्या स्थिति करेंगे हम लोग? अभी जस्ट पढ़े क्या कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े कि 0 कितनों दे देंगे नंबर के बाद उनका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, हम लोग कितनों 0 दे देंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंटिंग करेंगे कि लार्जेस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है। तो इसमें कितना? 4 सभी को। अब ये क्या है? 3। अब ये क्या? 2 1 है। अब ये 4 को तो हम लोग 3 नहीं बना सकते, लेकिन 3 को 4 जरूर बना सकते हैं। 4 को गौर से सुनोगे, 4 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन 3 को हम लोग क्या बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये 0.5 एक डेसिमल प्लेसेस, यही दूसरा क्या है? 10.21, यही क्या है? 7.345, एंड ये क्या है? 1 2 3.789,
6 है, ये आपका। तो डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा किस में, इसमें है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसको भी 4 डेसिमल प्लेसेस बनाना पड़ेगा। 4 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे तो क्या करेंगे, 0 दे देंगे। तो 0 क्या बताए थे कि 0 से कोई इफेक्ट हमारे डेसिमल पे पड़ने वाला नहीं है, इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब इसमें भी 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, दोनों लाइक बन गया। अब फिर इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो इसमें कितना डिजिट ऑलरेडी है हमारे, 2 डेसिमल प्लेसेस ऑलरेडी है, तो 2 और 0 बैठा देंगे। इसमें कितना है, 1 है ऑलरेडी, तो और 3 बैठा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो देखोगे आप डेसिमल प्लेसेस सभी में 4 हो गए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हमारा जाकर के क्या बन गया, ये लाइक डेसिमल बन गया। तो आपको यहाँ लगता है क्या कि आपको जो है कि लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, आप प्रैक्टिस करोगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं बने तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज दो, उनको सॉल्व कर करके हम आपको दे देंगे कमेंट के थ्रू, या फिर जो कैलकुलेटर निकलेगा, जितना क्वेश्चन इकट्ठा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो बना दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं कंपेयरिंग में, क्या है, कंपेयर में, कि कंपेयर जो करते हैं, कंपेयर ऑफ अ डेसिमल, किसी भी डेसिमल का कंपैरिजन कैसे करेंगे, डेसिमल, किसी भी डेसिमल का कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। अब इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ये कहा गया है, एक दिया गया है 54.23 एंड इसमें से बताना है, यहाँ पे बॉक्स आपका दिया हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, वही बताना है। एक आपको दिया गया 54.20, क्या दिया गया है, 20। अब देखोगे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये इंटीग्रल नंबर को देखना है। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, इंटीग्रल नंबर ये है हमारा इंटीग्रल नंबर। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इंटीग्रल नंबर बताइए, तो आप इसका इंटीग्रल नंबर क्या बताओगे, यानी कि डेसिमल से पहले जो नंबर हमारा दिया हुआ हो उसको हम लोग इंटीग्रल नंबर कहते हैं, और जो बाद में दिया हुआ हो उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। बस इंटीग्रल पार्ट, तो ये कितना है 54, ये कितना है, इसका इंटीग्रल पार्ट देखें तो ये भी कितना है 54, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ तक, तो उसके बाद फिर डेसिमल है, डेसिमल है, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। आप यहाँ पे देखोगे डेसिमल का फर्स्ट प्लेस क्या है कि 2 है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, ये भी हमारा इक्वल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक तो अभी कहानी चल रहा है इक्वलिटी का। अब यहाँ पे देखोगे सेकेंड प्लेस पे देखोगे तो ये हमारा क्या है 3 है, ये इसमें हमारा क्या है 0 है। तो आप ये बताओगे इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इन दोनों में बड़ा, तो क्या बोल सकते 3 इज लार्ज नंबर ऑफ 0, तो 3 क्या है, लार्ज नंबर है किसका, 0 का, 0 से बड़ा नंबर है ये। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ तक तो हमारा इक्वलिटी, लेकिन ये 3 क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो हमारा क्या वैल्यू, यही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये। तो बोल सकते हैं दिस नंबर इज मोर देन, दिस नंबर इज मोर देन दिस नंबर। तो इस नंबर से जो है कि ये नंबर क्या है, मोर देन है। अब बात समझ में चल आया कि कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे, इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल पार्ट में छोटा बड़ा निकल गया, अगर यहाँ पे मान लो कि 54 के जगह पे 55 रहता, तब तो ये 55 है, ये 54 है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते थे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट निकल जाता है। बट हमारा जब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये भी 54 है, ये भी 54 है, इंटीग्रल पार्ट सेम है, फिर हम लोग डेसिमल का फर्स्ट प्लेस देखेंगे वो सेम नज़र आ रहा है, फिर सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में हमारा क्या निकल करके आया कि सेकेंड में जो है कि जो 0 है हमारा, ये 3 है, यानी कि 3 बड़ा होता है किससे, 0 से, ये आपको सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या है कि यही डेसिमल फ्रैक्शन जो है कि हमारा क्या है, ये बड़ा है। तो आप बात समझ में आई, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइड भी सिखा दिया गया है, यानी कि डेसिमल से हमारा जो है कि लगभग क्वेश्चन आप बनना चाहिए, अगर आप लोगों को ये बनाने में दिक्कत हो। अब ये है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अब रीड करने की बात आई कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रीड करने के लिए भी, तो आप याद रखोगे जो भी दिया हुआ, अगर 24.356, तो इसको रीड कैसे करेंगे, तो आप इधर बोल सकते हो 24, इधर नहीं बोल सकते 356 है, ये नहीं बोल सकते। डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसको हम लोग इंडिविजुअली बोलते हैं, यानी कि अलग अलग करके बोलते हैं। तो 24.356 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 24.356 है। अगर ये दिया हुआ इसी के अकॉर्डिंग 6 है, 125.92145 जो भी दिया हो, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो 625.9245, ये नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे 625.9245, ये इंडिविजुअली अलग अलग करके बोलेंगे ताकि हमारा चलेगा, जो मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। बस समझ में आई यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो फिर कमेंट आप करोगे, ठीक है। तो ये आपका था
डेसिमल कन्वर्जन भी देख लिया हम लोग, कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन। अब क्या देखेंगे, इसी से कन्वर्जन करने के लिए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग किस में लेकर के जाएंगे, फ्रैक्शन में लेकर के जाएंगे। अब डेसिमल फ्रैक्शन को भी समझ लिए कि डेसिमल फ्रैक्शन होता है क्या, तो थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन को समझेंगे, उसके बाद कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे इनका, ठीक है। क्या कि कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन, हमारा हेडिंग क्या है, कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन नंबर। तो अब इसको क्या करना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और उसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन नंबर। तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में तो अच्छे से सीख गए। अब जो नहीं जान रहे फ्रैक्शन नंबर के बारे में, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, तो इनको एक बार देख लोगे। फ्रैक्शन कोई भी होता है, क्या होता है, वो a/b के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a/b के रूप में होना चाहिए। और b जो है हमारा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद जाकर के ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी अगर बोलोगे तो इसको हर कह दिया जाता है, और ऊपर वाला वैल्यू जो होता है ये न्यूमिनेटर रहता है, न्यूमिनेटर। और जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, अंश कह देते हैं। तो हिंदी से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, हम लोगों को हिंदी से लेना। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे। बस समझ में आई। तो हम लोग कन्वर्ट टू डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन नंबर, हम लोग किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन नंबर मेरा होता है क्या है, a/b के रूप में, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि a/b। तो हमारा यही क्या कहलाता है, यही हमारा डिवाइजर भी कहला जाता है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिविडेंड कहला जाता है, ये हमारा डिवाइजर कहला जाता है। और ये डेसिमल, तो हमें क्या करना, अगर ये डेसिमल सपोज दैट ये दिया हुआ आपका 1.2, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या बनने वाला है, न्यूमिनेटर बनने वाला। ये दोनों क्या बनने वाला, ये नंबर न्यूमिनेटर बनने वाला। अगर ये न्यूमिनेटर बनने वाला है तो इसका तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में हमें तो इसका डिनोमिनेटर भी चाहिए ना, डिनोमिनेटर क्या होगा, इसी डिनोमिनेटर को खोजेंगे। और डिनोमिनेटर का अगर हमें पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक फ्रैक्शन नंबर का पता चल जाएगा। इस डिनोमिनेटर को पता करने के लिए हम लोग आते हैं इधर। तो ये 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। तो अभी बताएं, जो डेसिमल होगा हमारा, उसको जब भी रिमूव करेंगे, अगर वो नीचे हो, डिनोमिनेटर के जगह पे हो, तो उसको रिमूव करेंगे तो वो ऊपर जाकर के 1 बैठेगा। कहाँ बैठेगा, ऊपर। लेकिन अगर ये ऊपर हो न्यूमिनेटर के रूप में, तो वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे जाकर के क्या लेगा, 1 लेगा। ये 1 जो आया वो किसके लिए आया, इस डेसिमल के लिए आया। अब देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे पास कितना प्लेस है, डेसिमल के पास कितना प्लेस है, तो 1 प्लेस है, तो 1 0 दे देंगे। डेसिमल प्लेसेस 1 है तो 1 0 दे देंगे। तो अब हमारा फाइनली क्या आ गया, 12/10। तो अभी क्या बोला है कि बताए हैं कि 12 जो है कि ये 1.2 जो है कि ये हमारा, तो पॉइंट बीच में से हटाए तो ये क्या बना हमारा 12 हमारा क्या बन गया, न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर यहाँ निकालना पड़ता है, डिनोमिनेटर ही फाइंड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बदले हम लोग 1 देंगे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतना 0 दे देंगे। तो यही हमारा। तो अब इसको कटा सकते हो सेम नंबर से, ये भी 2 से कट रहा है 6 टाइम्स में, ये भी 2 से कट रहा है 5 टाइम्स में। यही हमारा 6/5 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब गॉट इट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको, तो आप इसको बनाओगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे। 6.25। अब इसको क्या करना, कन्वर्ट करना किसके रूप में, a/b के रूप में, यानी कि a न्यूमिनेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। आप इसको करोगे, फटाफट करोगे। तो चलो आते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब ये अगर ये 6.25 की बात करें तो हमें क्या चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर कहाँ होगा, उससे जस्ट नीचे होगा, उससे जस्ट नीचे होगा। तो पॉइंट रिमूव करेंगे। अभी क्या बोले कि पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बदले हम लोग क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब देखेंगे कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। डेसिमल प्लेसेस इसमें कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे 2 0 पुट कर देंगे। यही हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन नंबर बन गया 625/100। अब इसको देखते हैं कि सेम नंबर से कट रहा है कि नहीं। ये भी हमारा 25 से कटेगा, कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। ये भी कटेगा 4 टाइम्स में, यानी कि ये हमारा क्या बना, 25/4। ये हमारा एक फ्रैक्शन नंबर बन गया। अब गॉट इट। तो ये आप कर सकते हो। आप इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 5th स्टेप में, उसको आप करोगे, सॉल्व करोगे, या RS अग्रवाल 6 में जो दिया हुआ उसको भी सॉल्व करोगे। हम लोग उसको फिर देखेंगे। अगर जो भी दिक्कत है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो था। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल होगा उसका हम लोगों को मैथ का हम लोगों को फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनको अच्छे से लिख लोगे, इन्हीं
इन्हीं को बार बार पढ़ोगे। उसके बाद इस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितना सॉल्व करते हो, और तभी ये आपका क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो ये क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप जो है कि इस चैनल पे जो है कि अच्छे से अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो। अलीगढ़ जामिया में जाकर के आप अलीगढ़ में भी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, आप जामिया में भी स्कोरिंग कर सकते हो। ऐसा कर दो कि दोनों एग्जाम निकल जाए और हमें जो है कि कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या